हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू इंग्लिश विद प्रियंका बिश। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या डे टू डे जब आप बातें करते हैं लोगों से वहां बहुत बहुत यूजफुल हैं अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को भी इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कहूंगी, दैट ब्रेविटी इज द फूड ऑफ विट। ब्रेविटी मतलब जितने कम शब्दों में अपनी बात को समझा पाओगे, कह पाओगे, उतने ही ज्यादा इफेक्टिव और अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओगे। So let's get straight to the video. So the first one is, what do we call a story, a poem or a picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically political और moral? मतलब ऐसी स्टोरी को, ऐसी कहानी को, ऐसी कविता को या कोई भी ऐसी लिटरेरी वर्क को क्या कहेंगे जिसमें कोई छुपा हुआ मीनिंग हो जो कि पॉलिटिकल होता है अक्सर या मॉरल होता है, कि किसी तरह की सीख देने की कोशिश करता है। सो दैट काइंड ऑफ स्टोरी लाइन और स्टाइल ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एलिगरी। एलिगरी. For example, Animal Farm by George Orwell is an example of a classic allegory since it uses animals as main characters with human characteristics. इसका मतलब है कि जॉर्ज ऑरवेल ने जो स्टोरी लिखी है एनिमल फार्म की, वो एक क्लासिक एलिगरी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं और वो एक कॉमेंट्री है ह्यूमन सोसाइटी पर। The next one, what do we call a person or a nation engaged in a conflict or war as recognized by the international laws? ऐसी कंट्री को, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जो किसी तरह की मुठभेड़ में इन्वॉल्व हो, राइट? कोई कंट्री जो उनके बीच में वॉर चल रही हो और जिसे इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, दैट कैन बी कॉल्ड बेलिजरेंट। बेलिजरेंट. For example, he is looking for some belligerent countries in order to propagate his peace program. कि वो ऐसे देशों की तलाश कर रहा है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वॉरफेयर चल रहा हो, जिससे कि वो अपना पीस का जो प्रोपेगेंडा है उसको वहां चला पाए। एक और एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है, he is going to pay for his belligerent behavior once she comes back. कि जो वो एग्रेशन दिखा रहा है, जिस तरह का मिसबिहेवियर उसने किया, जो वो लड़ता रहता है सबसे, वो जरूर ठीक हो जाएगा जब एक बार कोई दूसरा इंसान आके उसे अच्छे से इस पर डांट लगाएगा। What do we call an arrangement of dates and events according to their occurrence? क्या कहेंगे उस क्रिया को जिसमें आप चीजों को उस तरह से लगाते हो या बताते हो जिस तरह से वो हुई थी। जो पहले हुआ था उसको पहले, दूसरा, तीसरा, and so on and so forth. This is called chronology. Chronology. For example, the detective tried to reconstruct the chronology in order to find the culprit. कि जब वो डिटेक्टिव वहां पहुंचा तो उसने हर चीज को वैसे देखने की कोशिश की जैसे जिस क्रिया में या जिस सीक्वेंस में वो हुआ था, जिससे कि वो चोर को या जो दोषी है उसे पकड़ पाए। नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी कॉल समथिंग विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम? क्या कहेंगे उस चीज को जो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही थी? इट इज कॉल्ड ephemeral. Ephemeral. For example, what you feel on a particular day is ephemeral. Therefore, you should not form a perspective about something or someone based on that. मतलब आप जो डेली फील करते हो वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत खुश हो, चिड़चिड़े हो, दुखी हो, जो भी हो, वो कुछ टाइम के लिए ही लास्ट करेगा। अगला दिन नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी। इसीलिए किसी एक दिन के मूड पर किसी इंसान के लिए या किसी पर्सपेक्टिव को लार्जर पिक्चर में देखते हुए कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए या किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। टाइम देना चाहिए चीजों को, जिससे कि हम खुद को और सामने वाले को बेहतर समझ पाए। नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी? क्या कहेंगे ऐसे इंसान को जिसे घुलना मिलना पसंद हो, लोगों से मिलना पसंद हो, बातें करना पसंद हो? He or she can be called gregarious. Gregarious. For example, he comes across as a gregarious, considerate and fun person. कि उससे मिलकर ऐसा लगता है कि वो काफी फ्रेंडली है, काफी फ्रेंडली होना चाहता है एंड काफी मस्त मौला इंसान है। Next one, what do we call someone who is incapable of making any mistake? ऐसे इंसान को या चीज को जो कोई गलती ही ना कर पाए कभी या ना ही करे या केपेबल ही ना हो गलत होने के लिए, उसको क्या बोलोगे?
infallible. Infallible. For example, there is no one who is infallible. इसका मतलब कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो गलतियां ना कर पाए या जिससे गलतियां ना होती हो. नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी कॉल समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन. क्या कहेंगे ऐसी चीज को जिसका होना बिल्कुल तय है, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता. दैट थिंग इज कॉल्ड inevitable. Inevitable. For example, her outburst after they deceived her multiple times was inevitable. कि उसका जो गुस्सा उमड़ कर आया वो होना ही था क्योंकि उन्होंने काफी बार उसे अलग अलग जगहों में धोखा दिया. Alright? Next one, what do we call a thing which is a solution to all kind of difficulties and diseases? ऐसी चीज को क्या कहेंगे जो हर किसी का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, जिससे हर चीज ठीक हो जाती हो, चाहे वो कोई बीमारी हो या मुश्किल सिचुएशन हो. दैट इज कॉल्ड पैनेसिया. पैनेसिया. फॉर एग्जाम्पल, हिज लाइफस्टाइल फिलॉसफी इज गुड बट ही ट्राइज टू यूज इट एज अ पैनेसिया. कि उस जो वो लाइफस्टाइल रिकमेंड करता है, बताता है, वो है तो बहुत अच्छी, पर वो ऐसे उसको बताता है और ट्रीट करता है, उसके ऊपर इतने भाषण देता है जैसे कि वही एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उससे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करती हो. नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड विद माइनर डिटेल्स एंड इंट्रिकेसीज. कि ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है या बहुत ज्यादा ग्रिप करने लग जाता है छोटी छोटी डिटेल्स को देखकर, एंड वो उसको लेट गो नहीं कर पाता, छोड़ नहीं पाता, बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देके प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ऑलराइट, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड pedantic. Pedantic. For example, her boss is quite pedantic and therefore it becomes irritating for her to work over there. कि उसकी जो बॉस है वो बहुत ज्यादा डिटेल्स को ध्यान देती है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को पकड़ती है जो जरूरी भी नहीं है, एंड इस वजह से उसके लिए वहां काम करना बहुत मुश्किल होता है. ऑलराइट, एंड द लास्ट वन, व्हाट डू वी कॉल समथिंग व्हिच इज सेफ टू ड्रिंक. ऐसी कोई चीज जो पीने में बिल्कुल सेफ हो, आपके शरीर को या बॉडी को नुकसान ना दे. इट इज कॉल्ड पोर्टेबल. पोर्टेबल. For example, I wonder whether this water is potable or not. कि मैं सोच में पड़ा हूं कि जो पानी हम पी रहे हैं यहाँ से ये सेफ फॉर ड्रिंकिंग है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं. आई होप आप इन सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के मीनिंग को समझ पाए होंगे. अगर समझ गए हैं तो इन्हें रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना भी मत भूलना. एंड यू विल सी दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली you will become more fluent in this language. And if you like the video, do like, share and subscribe my channel and follow me on Instagram. That is English with Priyanka Bish. Hope to see you soon. Have a great day ahead.